दूसरा, जब भगवान कहते हैं कि धम्म में श्रद्धा, भगवान बुद्ध ने जो धम्म बताया है, 37 बोध पक्षी अंग धम्म के बताए। अगर हम उस 37 बोध पक्षी अंगों में से एक को भी पकड़ लें तो बुद्ध के रास्ते पर चल के हम बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ कहा भी गया है कि बुद्ध का धर्म कैसा है, जैसे समुद्र के पानी की तरह। आप चाहे इंडिया में उसके पानी को चखेंगे तो वहां भी नमकीन मिलेगा, अमेरिका में चखेंगे तो वहां भी नमकीन मिलेगा, मलेशिया में चखेंगे तो वहां भी नमकीन मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया में चखेंगे तो वहां भी नमकीन मिलेगा। तो कहीं से भी आप बुद्ध के धर्म को पकड़ लीजिए, ये निश्चित है कि उस मार्ग पर चलते चलते आप अपना विकास कर सकते हैं। और तीसरा, संघ में श्रद्धा। जो संघ भगवान ने बनाया है, आर्य संघ जिसको कहा गया, आर्य संघ में 4 पुद्गल आते हैं: श्रोतापन, सफलतागामी, अनागामी और अरहत। तो कोई न कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ गए। आज मैं जिस विषय को ले रहा हूँ उस लायक मैं समझता हूँ कि अपनी अगर सोच से समझूं तो इस विषय के बारे में मुझे कुछ भी शून्य भी ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे ऐसी श्रद्धा जगी कि मैं आपके बीच में इस विषय को लूँ, तो जैसे मुझे प्रेरणा मिल रही है शायद आपको भी प्रेरणा मिले। तो जैसे वो अरहत तक वो जाते थे और संसार का भला किया, अरहत बनने के बाद भगवान को दत्त प्राप्त किया, लेकिन उनका संग जब अरहत तक पहुंचा तो उन्होंने जो उस समय के समाज का भला किया, लोगों का भला किया, वो आज आप देखते हैं कि जहां भी बुद्ध का धर्म है वहां पर शांति और प्रगति, ये तो 2 चीजें देखने को मिलेगी। पूरब के जितने देश हैं मैं देखता हूँ, और आप सुनते भी होंगे, समाचार सुनते होंगे, सब कुछ सुनते होंगे, लेकिन कहीं भी किसी देश में आतंकवाद का नाम नहीं, किसी देश में जाति धर्म की लड़ाई नजर नहीं आती। सत्ताओं का संघर्ष तो है, लेकिन वहां का आम जो रहन सहन जीवन है वो इतना शांतिपूर्ण। और हम देखते देखते अभी उदाहरण देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में जापान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था अमेरिका, लेकिन आज वही जापान एक छोटा सा देश, बुद्धिस्ट देश है, और संसार का सिर मोहर, कितना विकास है। तो जो भी आदमी बुद्ध के रास्ते पर पड़ गया, बुद्ध धम्म और संघ की शरण चला गया, ये निश्चित है कि उसका विकास करता है। और चौथा क्या है कि सीलों पर आरूढ़ होना सबसे मुख्य है। सील, अगर आपके सील पक्के हैं तो आप इस रास्ते पर चल पाते। जितने भी निवरण आते हैं, बहुत से मित्र कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, ये नहीं लगता। अभी हम उस अभ्यास में नहीं आगे बढ़ पाते, लेकिन जब अभ्यास में आज मैं अपने को महसूस करता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि जब से मैंने पाणिपात साधना करना शुरू किया, मैं 15 मिनट के लिए आराम से नहीं बैठ पाता, लेकिन अब ऐसा होता है कि बगैर हिले डुले 1 घंटे तक बैठे रहना और विचारों का शून्यता की तरफ बढ़ जाना। जितनी देर बैठा हूं उतनी तरफ कोई सकारात्मक विचार तो आएगा, जरूर आएगा, विचार रुक नहीं सकते, लेकिन नकारात्मकता उस समय तक मेरे पास नहीं आता, क्योंकि मैं अनुभव किया था कि बराबर करता हूँ। तो ये कब होता है कि जब हम अभ्यास में बराबर बढ़ते हैं। तो ये पहला है श्रद्धा। दूसरा है वीर। तो वीर को कहाँ देखना चाहिए?
वीर्य को देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में 4 सम्यक व्यायाम बताए। कौन से 4 सम्यक व्यायाम? पहला तो ये कि जो मेरे अंदर अकुशल नहीं है उनको आगे से बिल्कुल अंदर नहीं आने देना, बाहर ही रखना, बराबर प्रयास करना, चाहे वो वाणी की अकुशल हो, चाहे मन की अकुशल हो, चाहे काया के अनुसार अकुशल, तो उन पर बराबर निरंतर काम करना। ये ऐसा नहीं है कि एक समय काम कर लिया दूसरे पर, क्योंकि ये बराबर चलती रहती है प्रक्रिया। तो हमें हमेशा यहाँ जागृति का अगला विषय आएगा स्मृति का, ये बराबर इस पर काम करना पड़ता है कि मेरी काया से, वाणी से और मन से क्या अकुशल हो रहा है, तो उस अकुशल को निकालना, अपने अंदर में नहीं रहने देना, ये बराबर समय प्रयास करते हैं। तीसरा है जो मेरे अंदर कुशल नहीं है उनको बढ़ाना। अगर मेरे कल्याण मित्र में कोई अच्छा गुण है, किसी मित्र में मेरे में अच्छा गुण है और वो मेरे में नहीं है, तो मुझे उसे तुरंत ग्रहण करके उस रास्ते को उसको अपने अंदर धारण करना, अपने अभ्यास में। और चौथा है कि जो मेरे अंदर कुशल है उनका संरक्षण करना, उनको बनाए रखना। ये 4 हम जो देखते हैं वीर को, ये सम्यक व्यायाम नहीं देखते। और अगला जो विषय मैं आगे आता हूँ, इस विषय पर और आगे बढ़ता हूँ, इसमें मैं थोड़ा और इसमें आगे लेना चाहूंगा। लेकिन क्या ये आसान है? क्यों नहीं आसान? क्यों आसान नहीं? हमारी जो इंद्रियां हैं इनको षडायतन किया गया है, बहुत चक्कर 6 धातुएं कहा गया, वो निरंतर अपना काम करती रहती है। वो कुशल भी देखती हैं, अकुशल भी देखती हैं। इसी तरह से शब्द है, कानों में कुशल भी आते हैं, अकुशल भी आते हैं। इसी तरह से गंध है, इसी तरह से रस है, और इसी तरह से स्पर्श। तो जब जब ये चीजें हमारे अंदर आती हैं उस समय हमने सावधानी से काम करना। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं देख रहा हूँ अकुशल आ रहा है, तो मुझे उससे भागना नहीं है, द्वेष नहीं पालना है, लेकिन उसमें राग रंजित भी नहीं है, राग भी नहीं पालना, मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर मैं कुछ शब्द सुन रहा हूँ और कानों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे उसमें बह जाना नहीं है। तो यहाँ सिद्धांत आता क्या है कि अनित्यता का सिद्धांत पर हम ये काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से तो ये काम हमने कहाँ कर रहा है शब्द प्रयास में, कि अपनी इंद्रियों पर काम करना, उस विषय पर हमने जाकर के आगे बढ़ा। ये अभ्यास निरंतर करते रहे। और अगला आता है स्मृति। स्मृति को हमने कहाँ देखना है? स्मृति को देखना है 4 स्मृतियों में। 4 स्मृति कौन सी है? कायानुसति, दूसरी है वेदनानुसति, तीसरी है चित्तानुसति, और चौथी है ब्रह्मानुसति। तो ये चारों स्मृतियों में हमें इसको देखना पड़ेगा। काया के साथ जब हम जुड़ते हैं, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि काया के साथ ये लगे हुए हैं। अगर काया की स्मृति को लेकर आप चलते तो काया है तो वेदना भी उसी पर आएगी,
चित्त जुड़ा हुआ है, चित्त भी उसी के साथ है, और धम्म है तो धम्म भी मन के साथ है। तो हमें काया के साथ, जो काया से हम कर रहे हैं, काया में जो मेरे में हो रहा है, क्या क्या घटना घट रही है, किस तरह से मेरा शरीर काम कर रहा है, कैसे कैसे संवेदनाएं इसके अंदर उत्पन्न हो रही है, कैसे कैसे चित्त के भाव पैदा हो रहे हैं इस समय, उन पर काम करना। ये निरंतर काम की चीजें, प्रक्रिया है। अगर हम इसको निरंतर अपने अभ्यास में लाते हैं तो ये निश्चित है कि हम अपना विकास जरूर कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को महसूस करता हूँ, जैसा मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, कि ये इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत वीर्य का अभ्यास इसमें लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर मेरी लगन सच्ची है तो मैं ये जरूर जानता हूँ कि बुद्ध का रास्ता बहुत सीधा है, और जहां मुझे जाना है वहां तक मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत अभ्यास की जरूरत है। और स्मृति, अभी मैं पढ़ रहा था मिलिंद प्रश्न को, वहां 16 प्रकार की स्मृतियां बताएंगे। किस स्मृति को, उधर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय मेरा थोड़ा है, मैं इसी विषय को दूंगा। तो ये हमने वहां स्मृति की हमें बहुत जरूरत है हर जगह। और जब बोधांग में आता है तो एक और नीचे आता है स्मृति के बाद में धम्म विचय, जहाँ कुशल और अकुशल का विचयन करना, कुशल को चुनना, अकुशल को छोड़ना। हम कई बार करते हैं कि जीवन में अकुशल आता है तो उससे भागना शुरू कर देते हैं, और भागना शुरू कर देते हैं तो उससे भाग करके हम एक और आसक्ति पा लेते हैं, एक और तृष्णा पा लेते हैं कि हम अकुशल को देखना नहीं चाहते। लेकिन भागना भी नहीं है, हमें उसका मुकाबला करना। ये चीजें आएंगी हमारे जीवन में, लेकिन बराबर आती हैं, और इसका हमने सामना करना है। तो समय मेरा बहुत नजदीक आता जा रहा है। अगला जो बताया है स्मृति के बाद में, भगवान ने कहा है, अब चौथा जो अंग है पंच धर्मेंद्र किया, वो है समाधि। अगर समाधि को कहाँ देखना, समाधि को देखना जब हम ध्यान करते हैं, तो 4 ध्यान है हमारे, रूप ध्यान जिन्हें कहते हैं, उन रूप ध्यानों में स्मृति को देखते हैं। पहला वितर्क विचार है, दूसरा प्रसिद्धि है, तीसरा सुख है, और चौथा जो है एकाग्रता। मैं जब ध्यान में बैठता हूं तो मैं कौन सी अवस्था में होता हूं, उस समय अगर अभ्यास धीरे धीरे बात का पक्का होने लगता है, तो जैसे मैंने अभी कहा, तो जो पहली स्थिति है, हम पहली स्थिति से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन पहली स्थिति में भी हम सही ढंग से काम नहीं करते, हम वहाँ कुशल और अकुशल में ही फंसे रहते हैं। तो हमें उस पर काम करने की बहुत जरूरत है, और बराबर इस पर अभ्यास करने की जरूरत है। और पांचवा जो है प्रज्ञा, प्रज्ञा को हमने कहाँ देखना, प्रज्ञा को हमने देखना है 4 आर्य सत्यों में। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्यों में प्रज्ञा को तो कैसे देखना है, यहाँ फिर अनित्य और अनात्म का सिद्धांत आता है कि वहां हम कैसे हम उसको देखते हैं, आर्य सत्यों को कैसे देखते हैं। हम देखते हैं कि ये मेरे जो रायतन 6 इंद्रियां हैं, जो कुछ देख रही हैं, क्या ये हमेशा रहेंगे। भगवान कहते हैं आनंद से कि आनंद, ये इंद्रियां जो है
अनित्य है या नित्य? वो कहते हैं भंते अनित्य। तो अनित्य है तो फिर क्या ये दुख है या सुख? आनंद फिर कहते हैं नहीं भंते दुख है। तो दुख है तो क्या ये मेरा है, आत्म है या अनात्म है? तो फिर आनंद कहते हैं नहीं भंते दुख अनात्म है, मेरा नहीं। इस अभ्यास को लेकर जब हम बराबर अभ्यास करते हैं कि जो भी घट रहा है इन इंद्रियों के द्वारा ये सब अनित्य है, ज्यादा दिन ठहरने वाला नहीं है। मैं अपने को देखता हूँ और महसूस करता हूँ 69 की एज में आज मैं देखता हूँ कब इस रूप में आ गया पता ही नहीं चला, सब महसूस करता। लेकिन आज भी वही दिमाग कई बार वो आता है कि शीशे के आगे खड़े होकर के 10 मिनट गुजार देना। मैं नहीं उस समय समझ पाता कि मैं अनित्य मुझे कुछ भी नहीं। तो इस तरह से ये हमने बराबर इन चीजों पर काम करना पड़ेगा, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, मैं फिर एक बार पुण्यानुमोदन करता हूँ मोदी प्रकाश जी का और आदरणीय प्रज्ञा रश्मि जी का, सभी दिल्ली केंद्र का, किसी के साथ सभी को मैं नमस्कार।